Good morning बच्चों. Welcome to your science class. Now as we have completed our chapter number 4, so today we are going to discuss the exercise. Okay, do exercise A, B and C in your book only. Okay, and then I will give you the PDF file of exercise D and E that you have to write in your fair notebook. Okay beta, then let's start with the fill in the blanks. First is, housewives sometimes use the method of dash to remove unwanted substances from eatables like rice and pulses. राइस एंड पल्सेस को साफ़ करने के लिए हाउस वाइफ मतलब घर में मम्मा जो होती है वो कौन सा मेथड यूज़ करती है? सॉलिड से सॉलिड अलग करने वाला सबसे पहला हैंड पिकिंग. ओके, देन सेकेंड इज कॉमन सॉल्ट इज प्रिपेयर्ड ऑन थ्रू द प्रोसेस ऑफ डैश. कॉमन सॉल्ट, सॉल्ट जो हम खाते हैं सब्जियों में डालते हैं, नमक जिसको बोलते हैं, वो लार्ज स्केल पे कब बनता है, कहाँ बनता है? एक तो हमने ये देखा था ना दैट सी वाटर से बनता है. अब सी वाटर से बनता है सो इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. यू हैव सीन इन द वीडियो ऑल्सो कि उसको सी वाटर को अलग एक पिट में डाल दिया जाता है जहाँ से वो इवेपोरेट होता रहता है और इवेपोरेट होके पानी की अलग अलग 3 स्टेजेस आती हैं. सो अल्टीमेटली हमारे पास सॉल्ट हमें मिल जाता है. देन थर्ड इज सेपरेशन ऑफ टी लीव्स फ्रॉम टी इज डन बाय द प्रोसेस कॉल्ड डैश. सो टी लीव्स हमें टी लीव्स जब हमें अलग करनी होती है तो हम सीविंग करते हैं ना, सीव यूज़ करते हैं. So you can also write sieving also, but sieving is a form of filtration. कि जब हम फिल्टर पेपर की तरह सीव रखते हैं यहाँ पे, तो सीव जब रखेंगे तो उसमें जैसे ही हम मिक्सचर डालेंगे लिक्विड और सॉलिड का, तो जो सॉलिड पार्टिकल्स यानी जो टी लीव्स हैं वो रह जाएंगी सीव के ऊपर और टी आपकी कप में आ जाएगी. देन वी आर हैविंग द फोर्थ. The process of dash can be used to increase the rate of sedimentation of suspended particles in a solid liquid mixture. सॉलिड लिक्विड मिक्सचर में सेडिमेंटेशन को तेज करना है. मीन्स हमने हैवी सेडिमेंट्स को नीचे बिठाना है जल्दी जल्दी. अब जो हैवी नहीं है ही हल्के, तो उनको कैसे तेज करेंगे? थ्रू लोडिंग. आई होप लोडिंग याद है, जिसमें हम फिट करी यानी अलम को हम क्या कर रहे हैं? अलम को हम डाल रहे हैं उस मिक्सचर में, तो अलम उसमें घुल के उन फाइन पार्टिकल्स के ऊपर बैठ जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा? ये हैवी हो जाएगा और हैवी होने से ये नीचे बैठ जाएगा. ठीक है बेटा. Then the method used to separate the fine particles suspended in a liquid by rotating the mixture at high speed. So अगर मिक्सचर को हम बहुत ज़्यादा तेज हाई स्पीड पे रोटेट करते हैं तो जो उसके फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं. मशीन तो इसमें सेंट्रीफ्यूग यूज़ होती है एंड देन द प्रोसेस इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन. वेरी गुड. नाउ we are coming to our next exercise, that is match the following. See wind से होती है winnowing. chalk powder and water, that is sedimentation. then oil and water immiscible liquids होते हैं, इसको हम separate करते हैं separating funnel से. then separating peas from cooked पुलाव में से अगर जिस बच्चे को पीस नहीं पसंद है वो कैसे उठाएगा? बाय हैंड. सो इट इज़ हैंड पिकिंग. मसलिन क्लोथ फिल्टर पेपर की तरह फिल्टर करने में काम आता है, सो इट इज़ फिल्टरेशन. कैम्फर एंड सॉल्ट, देन इट इज़
कैम्फर एंड सॉल्ट, कैम्फर आपको पता है सबलाइम हो जाता है, हवा के साथ उड़ जाता है, सो वेपर बन जाते हैं, इट इज़ सब्लिमेशन. ओके, now we are coming to next our exercise. Which of the following is an example of heterogeneous mixture? First is sugar in water, ये तो मिक्स हो जाता है पानी में. Then an aerated drink, एक ड्रिंक के अंदर एयर है, ये भी मिक्स हो जाती है पानी में. Then we are having pebbles in rice, राइस में अगर पत्थर हैं तो वो तो अलग से हमें दिखते हैं ना, so it is heterogeneous mixture. Then salt in water, ये भी घुल जाता है, it's also not there. Okay, then second is which one of the following is not an example of pure substance? So oxygen is pure, copper is pure, carbon dioxide के भी molecules carbon dioxide होती है, but air is a mixture of many gases, so air is a mixture, not a pure substance, so the answer is air. Now the process of loading helps to sedimentation के रेट को क्या करती है, स्पीड अप, sediments नीचे बैठ जाते हैं. ओके, then transferring the clear liquid into another container leaving behind the residue means पीछे वाला जो हमने सेडिमेंटेशन के बाद जो प्रोसेस किया था, सेडिमेंट्स जब नीचे बैठ जाते हैं तो हम ऊपर वाले क्लियर वाटर को दूसरे बीकर में ट्रांसफ़र कर देते हैं, दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देते हैं, एंड दैट प्रोसेस इज़ नोन एज डिकेंटेशन. ओके, देन अ सब्सटेंस दैट सब्लाइम्स इजीली, सॉल्ट को तो गर्म करेंगे पिघल जाएगा पानी के साथ, है ना. चॉक भी गर्म करेंगे तो वैसे ही रहेगा, शुगर भी पिघल जाएगी, then naphthalene vaporize हो जाएगी, उड़ जाएगी, so the naphthalene is there which sublimes easily. Okay, then बच्चे you are having the exercise. Name any three method used for separating a solid mixture. So solid mixture को separate करने के तो कितने सारे पार्ट से है ना. फर्स्ट था आपका हैंड पिकिंग, देन थ्रेशिंग, देन विनोइंग वॉज देयर जिसमें छिलके अलग करते थे, हाइट से उस मिक्सचर को घेरते थे. थ्रेशिंग में हम स्टॉक से ग्रेन्स को अलग करते थे. देन सीविंग इज़ देयर, छन्नी से कोई भी चीज़ छानते हैं तो बड़ा साइज़ का रह जाता है ऊपर और छोटा साइज़ नीचे आ जाता है. देन मैग्नेटिक सेपरेशन, किसी भी मिक्सचर में आयरन पड़ा है तो उसमें मैग्नेट घुमाएंगे, सारा आयरन मैग्नेट के साथ चिपक जाएगा. देन सब्लिमेशन, सॉलिड को अगर हम गर्म करते हैं तो कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो सीधा गैसियस स्टेट में चेंज हो जाते हैं. ओके, देन इनमें से आप कोई भी 3 मेथड्स लिख सकते हैं. देन व्हाट इज़ विनोइंग, विनोइंग की डेफिनेशन बच्चे आपने लिखनी है, दैट दिस मेथड इज़ यूज्ड टू सेपरेट लाइटर हस्क फ्रॉम heavier grains, and in this the mixture is allowed to fall from a height. Okay, so example is wheat grains. Then third, some iron pins get scattered on carpet, carpet पे कुछ iron pins गिर गई हैं and गेस्ट आने वाले हैं घर पे, तो आपने फटाफट थोड़े से टाइम में पिन्स इकट्ठी करनी है. how you will do? Yes, you will डू इट बाय मैग्नेट. जल्दी से एक मैग्नेट लेके आओगे और मैग्नेट वहाँ पे जैसे ही आप उसके पास लेके जाओगे सारी पिन्स अपने आप चिपक जाएंगी, बिकॉज दे आर मैग्नेटिक, है ना. देन फोर्थ, नेम एनी 3 सब्सटेंसेस विथ सबलाइम ऑन हीटिंग, जो हीट करते हुए सबलाइम हो जाती है. तो इसके एग्जाम्पल्स बेटा आपके पेज नंबर 55 पे लास्ट पैराग्राफ में लिखे हुए हैं. नैप्थलीन, स्पेलिंग अच्छे से याद करना. नैप्थलीन बॉल्स वो होती हैं जो मम्मा विंटर्स में स्वेटर्स के साथ बॉल्स रखती हैं ना, वाइट बॉल्स, ताकि कीड़ा ना लगे, सो वो होते हैं नैप्थलीन. देन कैम्फर, कपूर जो हवन में जलाते हैं हम, ठीक है. देन आयोडीन जो बीटाडीन में जो ब्राउन लिक्विड होता है, दैट इज़ आयोडीन, एंटीसेप्टिक. देन अमोनियम क्लोराइड, ये एक केमिकल है बेटा, ठीक है. सो इनमें से कोई भी 3 आप लिख सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन. सो क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन लिखनी है. क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस विच सेपरेट्स अ प्योर सॉलिड
इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल्स, प्योर सॉलिड को क्रिस्टल्स की फॉर्म में चेंज कर देता है, बट फ्रॉम अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना। ओके, नाउ नेम एनी 3 सब्सटेंसेस विच कैन बी प्यूरिफाइड बाय दिस। सो यू कैन राइट दैट सॉल्ट एंड शुगर तो हो ही गया, देन क्रिस्टल्स ऑफ अलम, फिटकरी एंड ब्लू विट्रोल, जिसको हम विट्रियोल, जिसको हम नीला थोथा बोलते हैं। ओके, नाउ दिस वॉज योर पार्ट डी। नाउ यू हैव टू डू पार्ट ई। थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, सारे अदरवाइज मैं भेजूंगी आपके पास, ठीक है बेटा। देन डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ प्योर सब्सटेंस एंड अ मिक्सचर। इसमें आपको प्योर सब्सटेंस की और मिक्सचर की डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। सो प्योर सब्सटेंस में आप क्या लिखेंगे, सब्सटेंसेस जिसमें एक ही तरीके के पार्टिकल्स होते हैं, और मिक्सचर इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर, और इसमें ये ज़रूर लिखना है दैट इन एनी प्रोपोर्शन। ओके, और एग्जाम्पल्स हम दे सकते हैं बहुत ईजीली, ठीक है, जैसे राइस के साथ पेबल्स हो गए, या ग्रेन्स के साथ स्टॉक हो गया, हस्क हो गया, ये तो हो गया मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में कोई भी लिख लीजिए, सॉल्ट, शुगर, कॉपर, ऑक्सीजन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। देन यू आर हैविंग स्टेट द डिफरेंस बिटवीन हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस मिक्सचर। इसमें भी बेटा आपने डेफिनेशन लिखनी है, फिर एग्जाम्पल्स लिखने हैं। ओके, देन डेफिनेशन में आप हेट्रोजीनियस लिखेंगे मिक्सचर जिसमें डिफरेंट कॉम्पोजिशन होते हैं और डिफरेंट पार्ट्स में होते हैं, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर में सेम कॉम्पोजिशन होती है, सारी कहीं से भी हम उठा लेंगे, बट है एक मिक्सचर, है एक मिक्सचर, ठीक है। सो इसमें आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। बस ये देख सकते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर में आप को मिक्सचर अलग से कुछ भी कंपोनेंट्स इसके दिखाई नहीं देंगे, लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर में कंपोनेंट्स अलग अलग दिखाई देंगे, ठीक है जी। देन थर्ड इज, कैन अ मिक्सचर ऑफ आयोडीन एंड कैम्फर बी सेपरेटेड बाय सब्लिमेशन मेथड? गिव रीजन फॉर योर आंसर। अब देखो, आयोडीन भी एक ऐसा सॉलिड है जो जिसको गर्म करेंगे तो वो भी सब्लाइम हो जाएगा, और कैम्फर भी एक ऐसा सॉलिड है जिसको हम गर्म करेंगे तो सब्लाइम हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा, ठीक है। सो आयोडीन एंड कैम्फर दोनों सब्लाइम हो जाएंगे, दैट्स वाई वी कैन नॉट separated by sublimation. I hope that it is clear. Why does the size of naphthalene balls put in open keep on reducing with time? देखो, जब हम सर्दियों में स्वेटर्स रखते हैं, उसके साथ नैप्थलीन बॉल्स रखते हैं, तो जब नेक्स्ट सर्दियों में 1 साल के बाद अगर हम वो स्वेटर्स निकालते हैं तो उसमें वो बॉल गुम हो जाती है। इज़ इट अ मैजिक? नो, इट्स नॉट अ मैजिक, बिकॉज अब देखो वो वार्म क्लॉथ्स हैं तो उनमें वार्म्थ तो होगी, है ना। सो नैप्थलीन बॉल्स भी एक सबलाइम होने वाला सॉलिड है, तो जैसे ही उसको हीट मिलेगी वो धीरे 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 सबलाइम होता जाएगा, और आप देखोगे कि उन सभी वूलन क्लोथ्स में नैप्थलीन बॉल की स्मेल होगी, ठीक है। तो उसको थोड़ी देर के लिए हमें ओपन में रखना पड़ता है, धूप में रखना पड़ता है ताकि स्मेल निकल जाए, ठीक है। सो वी विल राइट दैट नैप्थलीन बॉल्स सबलाइम ऑन हीटिंग व्हेन केप्ट ऑन हीटिंग, ठीक है। वो विंटर क्लोथ्स वाला तो नहीं लिखते हैं, दैट वाज एन एग्जाम्पल, ठीक है। सो इट कीप्स ऑन रिड्यूसिंग विद टाइम। देन वी आर हैविंग आफ्टर अ डस्ट स्टॉर्म, हाउ डज रेन हेल्प इन मेकिंग एयर क्लियर? दिस वी हैव डन विद एन एग्जाम्पल इन द टॉपिक लोडिंग, ठीक है। डस्ट स्टॉर्म में व्हेन द डस्ट स्प्रेड्स इन द एयर एंड the fine particles of dust is all over around in the surroundings, तो जब रेन आएगी तो रेन क्या करेगी, रेन विल सेटल डाउन ऑन द सैंड डस्ट पार्टिकल्स, फिर वो हैवी हो जाएंगे और हैवी होके नीचे आ जाएंगे, फिर जब सारे डस्ट पार्टिकल्स नीचे आ जाएंगे देन द एयर विल बिकम क्लियर, ओके। Then we are having sawdust mixed in air cannot be separated by sedimentation method. Why? Because sawdust is very fine, बहुत छोटी और पतली होते हैं इसके पार्टिकल्स, जिस वजह से वो पानी के साथ ही नीचे आ जाते हैं,
पानी के साथ नीचे नहीं आते, सॉरी, वो पानी में स्प्रेड ही रहते हैं। ओके, सो वो सेडिमेंटेशन, उसके पार्टिकल्स हैवी हों तो वो नीचे आएंगे सेडिमेंट्स बन के, तो वो बहुत फाइन है, तो वो पार्टी वाटर में ही तैरते रहते हैं। Then the filtration method cannot be used to separate sugar and salt mixed in water. Why? So filtration method याद करो, filtration method से हम वो सेपरेट करते हैं जो पानी में घुलता नहीं है, बट शुगर एंड सॉल्ट दोनों ही पानी में घुल जाते हैं. सो दैट्स वाई filtration method cannot be used for this. Okay, then we are there on the last question of the lesson, that is describe the method of centrifugation using an appropriate example. सो बच्चे सेंट्रीफ्यूगेशन में आपको एग्जाम्पल लेना है बटर का. सो सेंट्रीफ्यूगेशन, फर्स्टली वी हैव टू डिफाइन इट. द हैवियर पार्टिकल्स, द मिक्सचर, it is used to separate the fine particles suspended in a liquid by rotating the mixture at a high speed. So ये वाली लाइन बहुत important है लिखनी, that by rotating the mixture at high speed. Okay, and it is done by centrifuge. and इसमें ये क्या लिखना है, that the heavier particles will settle down at the bottom or the lighter particle will come at the top. So here we can separate cream from milk by churning it. चाहे तो घर वाले हैंड चर्नर से, अदरवाइज बाय मिक्सर ग्राइंडर से, या फिर सेंट्रीफ्यूग मशीन से. ओके बच्चे, so this was your exercise which we have discussed. Now I will send you the PDF of this and you have to write these questions in your fair notebook, and with with all the diagrams of the activities. I have told you that which activities you have to do. You have to write and draw all the activities in your fair notebooks on white paper with the diagram. Okay, I hope that it is very clear to you. So complete your work. You are having the holidays of 7 days. ठीक है, so this is just the chapter we have done today, we have completed today. Okay, enjoy your holidays. So bye bye.